गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कुछ थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस जो रिलेवेंट है आपके अपकमिंग जो 17 को एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये मैं बता दे रही हूँ कि ये जो मैंने पेपर बनाया है, ये जो आपका एक्ट है मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, इसको बहुत अच्छे से देखकर फिर मैंने फॉर्म किए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो स्टार्ट करूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 शेड्यूल्ड ट्राइब्स मींस द शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेसिफिक इन रिलेशन टू दिस स्टेट अंडर। इसमें पूछ रहा है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब जो है वो क्या लिया गया है। तो आर्टिकल 342 में जो भी डिफाइन किया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, वही माना गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वही मानी जाएंगी जो आर्टिकल 342 में मेंशन्ड है। सेकेंड थिंग, आर्टिकल 341 किसके लिए है, दोनों को साथ में याद करिएगा, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, SC ST। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं SC, दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट, एंड ST दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स। तो SC पहले आता है, तो आर्टिकल 341 किसकी बात करता है, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करता है, और आर्टिकल 342 किसकी बात करता है, तो वो बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि अंडर MP यूनिवर्सिटी 1973 संस्कृत कॉलेज शेल बी अफिलिएटेड टू। दैट मीन्स किसी भी कॉलेज को यदि संस्कृत के सब्जेक्ट के लिए अपने आप को अफिलिएशन चाहिए है तो वो किस कॉलेज से अफिलिएशन डिमांड करेगा, तो वो करेगा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। जब मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया था तो मुझे ये कन्फ्यूजन था कि जबलपुर या उज्जैन में होगा संस्कृत का कॉलेज का अफिलिएशन, बट ऐसा नहीं है। ये अवधेश प्रताप सिंह करके जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो रीवा में है। यदि किसी को भी मध्य प्रदेश में संस्कृत के लिए अफिलिएशन चाहिए तो वो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है, जो रीवा में है, उससे अफिलिएशन मिलेगा। सेकेंड, ये क्वेश्चन हमने लास्ट उसमें किया है, इसीलिए इसको स्किप करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज, मतलब कि जो कोर्ट है जिसको हम सभा कहते हैं हिंदी में, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, तो उसका प्रेसिडेंट होगा गवर्नर, जिसको हम यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में बोले तो उनको हम बोलते हैं कुलाधिपति, है ना, कुलाधिपति, दैट मीन्स चांसलर, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं, एवरी प्रपोजल टू कन्फर एन हॉर्नी डिग्री शैल बी सब्जेक्टेड टू कन्फर्मेशन ऑफ द, मतलब कि कोई भी उपाधि यदि देना है तो उसका कन्फर्मेशन हमें किससे लेना पड़ेगा, तो कुलाधिपति, गवर्नर से लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कोर्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसका इसमें कोई रोल नहीं है, हमें किससे लेना पड़ेगा, कुलाधिपति से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम, इसमें नेक्स्ट है कि कुलपति अपॉइंट बाय द कुलाधिपति फ्रॉम पैनल ऑफ, कितने पैनल होते हैं, कितने मतलब उस पैनल में कितने मेंबर्स होते हैं, तो उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा। एक जो है वो UGC के द्वारा अपॉइंट होता है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा होता है, और एक कुलाधिपति के द्वारा नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, तो 3 पैनल में 3 सदस्य होते हैं जो कुलपति की अपॉइंटमेंट के लिए पैनल होती है ना, उसमें। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि द फर्स्ट कुलपति ऑफ ईच यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल शैल बी अपॉइंटेड बाय द कुलाधिपति आफ्टर कंसल्टेशन विद। दैट मीन्स कि जो यूनिवर्सिटी के सबसे पहले कुलपति होते हैं उनका कंफर्मेशन कुलाधिपति को किससे लेना होता है, तो उसका कंफर्मेशन किससे लेना होता है, स्टेट गवर्नमेंट से। ये पहले कुलपति की बात हो रही है कि पहले कुलपति की जो नियुक्ति होगी वो कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, बट किसके परामर्श के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ। पहले कुलपति के बाद में जितने कुलपति आएंगे उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो कुलाधिपति है वो इन 3 पैनल वाली में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, मतलब उनके सजेशंस को मानेगा। तो ये दोनों का जो क्वेश्चन है वो कुलपति से रिलेटेड है, पर इसमें पहले कुलपति की अपॉइंटमेंट की बात की गई है और उसमें पहले के बाद के जितने कुलपति हैं उनकी बात की गई है। तो कुलपति अपॉइंट्स, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा ध्यान से करिएगा।
पहले कुलपति की नियुक्ति कैसे होती है, तो वो कुलाधिपति द्वारा की जाती है, बट स्टेट गवर्नमेंट के परामर्श से। और बाकी के जितने कुलपति आएंगे उनको भी कुलाधिपति ही नियुक्त करेगा, बट वो एक पैनल के माध्यम से करेगा। उस पैनल में 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि द कुलाधिपति शैल अपॉइंट अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, चूज द रॉन्ग वन। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन होगा जो इलेक्टेड होगा किससे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। एक पर्सन होगा जो नॉमिनेटेड होगा चेयरमैन ऑफ द यूजीसी के द्वारा। 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कुलाधिपति। तो ये 3 तो सही हैं, पर ये जो चौथा है ना, 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो जब ये गलत है। ये 3 आपको अच्छे से पढ़ना है कि एक पर्सन इलेक्ट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेटेड होगा और एक कुलाधिपति के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करिएगा, एक बार फिर से पॉज करके या एक बार फिर से इसको देखिएगा। ठीक है, कि कुलाधिपति जब अपॉइंट करता है कुलपति को, तो जो 3 पर्सन्स की पैनल होती है उसमें वो 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि द कुलपति शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म। तो 4 साल के लिए कुलपति की जो टेन्योर होती है वो कितने साल की होती है, तो वो 4 साल की होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि द कुलपति शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन, मतलब कि कोई भी जो कुलपति होगा यूनिवर्सिटी का, वो सिर्फ 2 टर्म के लिए ही कुलपति बन सकता है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ 6 साल तक ही रह सकता है, 3 साल 8 साल तक के लिए, मतलब एक पूरा कार्यकाल उसका कितने साल का रहता है, 4 साल का। तो वो 2 टेन्योर के लिए ही अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लेना चाहें, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैंने बनाया होगा तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द एकेडमिक काउंसिल। तो इसको याद कर लीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो कुलपति होते हैं। ठीक है, फिर है एनी इमरजेंसी हैज अरीजन विच इज रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन प्रोवाइडेड दैट द एक्शन टेकन बाय द कुलपति शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर। दैट मीन्स कि उस समय जैसे कोई इमरजेंसी आ गई और उसमें कुलपति ने यदि कोई निर्णय ले लिया है, तो वो कितने मंथ तक के लिए वैलिड रहेगा, तो वो सिर्फ 3 मंथ तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और यदि उसने जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इसको मैं समझा दे रही हूँ कि एक्शन टेकन बाय द कुलपति अफेक्ट एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनिवर्सिटी, सच पर्सन शैल इनिशिएटेड फॉर द अपील। दैट मीन्स कि यदि इमरजेंसी में उसने ऐसा जो एक्शन लिया है कुलपति ने, जो किसी व्यक्ति विशेष की सर्विस को अफेक्ट करता है, तो वो व्यक्ति किसके समक्ष अपील कर सकता है, तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के समक्ष अपील कर सकता है, ना कि कुलाधिपति के पास जाएगा। उसे यदि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं इन्होंने गलत एक्शन ले लिया है, मेरी सर्विस अफेक्ट हो गई है, तो वो अपील किसके पास करेगा, जाके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास करेगा। और कितने दिनों के अंदर करेगा यदि पूछा जाए, तो वो 30 दिन के अंदर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, अपील कर सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाकर, किसके लिए, जो भी एक्शन कुलपति जी के द्वारा लिया गया है उसके लिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से संबंधित। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें मेरे प्यारे फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। स्वाति तुम वीडियो देख नहीं रही हो, वंदना, राधा रानी सब कहाँ गए, जितेंद्र अकेला है जो कंसिस्टेंसी से मेरे वीडियोस देखता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, एग्ज़ाम पास आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।